बेटी को जमीन का हिस्सा देंगे, गैर आदिवासी लोग हमारे बेटियों को प्रेम जाल में फंसाएंगे और विवाह करेंगे, उस बेटी के रास्ते से आदिवासी जमीन को कब्जा करेंगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि जीसस क्राइस्ट से मेरा कल्याण नहीं होना है, भगवान राम से मेरा कल्याण होना है, तो मैं जीसस क्राइस्ट के ईसाई धर्म को छोड़कर भगवान राम के हिंदू धर्म को मान सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति का आधा हिस्सा यानी कि कह सकते हैं कि बराबरी का हिस्सा जो है वो मिलेगा। आखिर इस पहल को या फिर इस डिसीजन को किस रूप में ले रहे हैं विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, बातचीत करते हैं कि एक स्वागत योग्य फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। आप लोग किस रूप में ले रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं इस विषय पर स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि आदिवासी समुदायों के भाषा, संस्कृति, परंपरा और उनके आजीविका और अस्तित्व से जुड़े संसाधन जो जमीन है, उसे संरक्षण देने के लिए संविधान में कई प्रावधान है। CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून है, जिसके तहत गैर आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी जमीनों को नहीं ले सकते हैं। और भाजपा एक साजिश रच रही है आदिवासी जमीनों को हथियाने के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लिया गया है वह एक साजिश के तहत दो पक्ष बनकर वहां पर केस को लिया गया है और एक पक्ष को चुप करा दिया गया है। अपने पक्षों को रखने का मौका नहीं दिया गया या उच्च पक्ष को वे लोग रखे ही नहीं। इसमें समाज के अगुओं से राय लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश के संविधान ने कई प्रावधानों के तहत आदिवासी समुदायों के गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण देने का प्रावधान लाया है, जो संविधान के अनुच्छेद 51 का में भी है, जिसमें मूल कर्तव्य में दिया गया है F में, चा में। उसी तरह से 46 में भी सामाजिक अन्याय से सुरक्षा और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा की बातें कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 244 1 और 2 में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों का शासन प्रशासन के तहत लिए प्रावधान किया गया है। CNT SPT एक्ट को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर संरक्षण जमीनों का संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो इन प्रावधानों के वजह से गैर आदिवासी समुदाय आदिवासी जमीनों को नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए ये लोग कई साजिश रच रहे हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन भी एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को बाध्य किया गया है इस फैसला को सुनाने के लिए। और एक साजिश है डिलिस्टिंग, आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटकर ईसाई आदिवासियों को आदिवासी समुदाय से बाहर कर उस जमीन को लूटने का साजिश है। पेशा कानून का नियमावली बनाने में भ्रम फैला रहे हैं, अड़चन फैला रही है। तो ये लोग भ्रम और अड़चन फैलाकर इस तरह का कर जमीन को लूटने का एक साजिश रचे हैं। तो मैं आगे बता देना चाहूंगा कि कोर्ट को भी ये लोग भ्रम फैलाए हैं। हमारा आदिवासी समुदाय में स्पष्ट है, हमारा आदिवासी समुदाय कई नस्ल में है और सभी नस्लों में कई गोत्र हैं, कई वंश के लोग हैं, कई कुल के लोग हैं, जिसे गोत्र हम लोग कहते हैं। जैसे मेरा कोंगाड़ी गोत्र के लोग हैं। मेरा कोंगाड़ी गोत्र के लोग जहां पर पहली बार बसे, तो वहां पर जब वे लोग बसे तो मिलकर सामूहिक रूप से जंगलों को काट कर खेत और टाड़ बनाए और वहां पर वसे हैं वो लोग।
आदिवासी जमीन का स्वामित्व सामाजिक सामूहिक स्वामित्व है, कलेक्टिव स्वामित्व है, क्योंकि उस जमीन को सभी कोई मिलकर बनाए हैं। और इसीलिए हमारे आदिवासी समुदायों में बेटियों को जब तक वह जीवित है, जब तक विवाह नहीं हुआ है, उस पैतृक संपत्ति का हक है, उनको उसका उपभोग कर सकती है। लेकिन जब हमारे आदिवासी समुदाय में एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, इसको अपराध माना जाता है। एक ही गोत्र में विवाह को सामाजिक रूप से इसको अमान्य घोषित किया गया है। अपराध नहीं कहूंगा, अमान्य किया गया है। तो जब दूसरे गोत्र में शादी होता है और अगर बेटी को जमीन का हिस्सा देंगे जो दूसरा जगह रहती है, तो उस जमीन जो उस गोत्र के लोगों का है दूसरा गोत्र में चला जाएगा, जो इस जमीन को बनाने में जिनका योगदान नहीं रहा है। तो इसलिए जब बेटी विवाह हो जाएगा अलग गोत्र में, तो उस गोत्र का पैतृक संपत्ति का वो मालकिन होगी। ये प्रावधान है और संविधान में स्पष्ट तौर से प्रावधान किया गया है कि गौरवशाली रूढ़ी परंपराओं को संरक्षण देना एक कर्तव्य है सरकार का, और इसको संरक्षण करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कर्तव्य है। मतलब ये स्वागत योग्य फैसला नहीं है आपके अकॉर्डिंग? ये आदिवासी समुदाय के खिलाफ फैसला है। कोर्ट में सही बातों को सही ढंग से नहीं रखा गया है। मुझे लगता है दो पक्ष मिलकर एक साजिश रची है, जिसका साजिश रास्ता भाजपा होगा, और सुप्रीम कोर्ट तो तथ्यों और सबूतों और रायों के आधार पर, परामर्श के आधार पर चलता है, जो सही ढंग से पक्ष को नहीं रखा, जिसके कारण कोर्ट का इस तरह का फैसला आया है। सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों की तरफ से क्या किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि फैसला स्वागत योग्य नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से क्या किया जाएगा? इस फैसला से सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होगा, हमारे हम आदिवासी समुदाय में एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जाने में कोई समस्या नहीं है। इसमें संपत्ति का कोई विवाद नहीं है। संपत्ति का विवाद तब होता है जब अन्य जातियों में हमारी बेटी जाएगी। गैर आदिवासी लोग हमारे बेटियों को प्रेम जाल में फंसाएंगे और विवाह करेंगे, और उस बेटी के रास्ते से आदिवासी जमीन को कब्जा करेंगे और उसका उपभोग गैर आदिवासी समुदाय करेगा। और ये अगर यह कानून लागू हो गया तो कालांतर में 100-200 साल होते होते आदिवासी समुदायों का बेटी के रास्ते से आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी लोग हड़प के खत्म कर देंगे। आदिवासी अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। ये साजिश के खिलाफ है भाजपा, और इस साजिश का बहुत दूरगामी प्रभाव को लेकर ये लोग सोच के इस साजिश को रचा गया है। एक ही विचारधारा के लोग दो पक्ष बनकर कोर्ट में इस केस को लेकर एक केस पक्ष को कमजोर कर दूसरे पक्ष को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को मजबूर किया गया है। अच्छा, आपने डिलिस्टिंग की बात कही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर तो वो विरोध कर ही रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और आरक्षण का भी लाभ उठा रहे हैं, तो उन लोगों का नाम इससे हटा देना चाहिए। ये भाजपा के एजेंडे पर चंपाई सोरेन जी जा रहे हैं। पहले इस पक्षधर में वे नहीं थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें लालच दिया है कि इस पक्ष को, इस मुद्दा को आप आगे कीजिए, आपको अच्छा पद और अच्छा जगह आपको और अच्छा अवसर दिया जाएगा। तो ये लालच में क्या आकर अभी कर रहे हैं, पहले इस पक्षधर नहीं थे। अभी वे भ्रम फैलाने हैं, भाजपा का साजिश को फैला रहे हैं। मैं बता दूं, जाति और धर्म दोनों अलग अलग चीज है। जाति और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। जाति एक नस्ल है जो जन्म आधारित है,
जो कभी नहीं बदलता है, वह अमर है। लेकिन धर्म अमर नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। आज हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं किसी भी धर्म को मानने के लिए आजाद हूं। मैं अभी ईसाई धर्म को मानता हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि जीसस क्राइस्ट से मेरा कल्याण नहीं होना है, भगवान राम से मेरा कल्याण होना है, तो मैं जीसस क्राइस्ट के ईसाई धर्म को छोड़कर भगवान राम के हिंदू धर्म को मान सकता हूं। और वहां भी मुझे वो नहीं मिला तो मैं अन्य धर्म को मान सकता हूं। मुझे धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धर्म विश्वास पर आधारित है और मैं विश्वास के आधार पर कई बार बदल सकता हूं, लेकिन जाति नस्ल को मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता हूं। जिसमें मेरा जन्म हुआ है उसी में मेरा अमरत्व होगा। अच्छा नमन जी, आपको नहीं लगता है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद भी झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है? कई मर्तबा आपने देखा होगा कई क्षेत्रों से इस तरीके की घटनाएं या फिर मामले सामने आते हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है वो लूटी जा रही है। तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या कोई साजिश है या फिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है, एक बड़ा कह सकते हैं तबका या फिर कह सकते हैं आदिवासियों का एक बड़ा समूह जो है सड़कों पर उतर कर इसको लेकर आने वाले समय में विरोध भी कर सकता है? निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा साजिश है और इस साजिश को करने वाले भाजपा के लोगों का है। भाजपा के लोग अनुसूचित क्षेत्रों में इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से आदिवासी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। रांची में ही देख लीजिए, जितने आदिवासी जमीनों को कब्जा कर लिया गया है। और सरकार के लिए यह लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बन सकता है, इसीलिए सरकार इस पर नहीं हस्तक्षेप करती है। लेकिन शुरुआती दौर में ही इसके ढील दिया गया, छूट दिया गया। भाजपा के लोग, भाजपा समर्थित लोग ही आज आदिवासी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। और यह जो आदिवासी महिलाओं के रास्ते से भी, कानून के रास्ते से नहीं हो पा रहा है, तो अब बेटियों के रास्ते से जमीन हड़पने का साजिश रचा जा रहा है, जिसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। और मैं तो हमेशा विरोध कर रहा हूं इसका। सदन में भी मैं हमेशा बोलता हूं, क्षेत्र में भी बोलता हूं, सदन के बाहर और सदन के अंदर भी मैं इसको विरोध करता हूं कि आदिवासी समुदायों का जमीन, जो उनका अस्तित्व है, जो उनका पहचान है, उसे सुरक्षित करना चाहिए। संविधान के प्रावधानों का जब उल्लंघन हो रहा है तो उसको लेकर कठोर कानून बनाना चाहिए और कठोरता से लागू करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई क्या? आप लोग दिल्ली भी गए हुए थे और आप लोगों का कहना था कि आप लोगों के ही मंत्री जो है आप लोगों की बात नहीं सुनते। शॉर्ट आउट हो गया ये सारी चीजें? कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस का आधार ही लोकतंत्र देश को बनाने से कर जुड़ा है। राजा रौजाड़ और गुलामी से कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ादी दिलाकर लोकतंत्र देश बनाया है और सबों को स्वतंत्रता दी है। और कांग्रेस पार्टी में इसीलिए सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम है। और सरकार कौन है? सरकार जनता है। एक प्रक्रिया के तहत जनता अपनी सरकार बनाती है और अपने लिए योजनाएं लाती है, सुविधाओं के लिए और संरक्षण के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों का यही मांग रहा था कि जनता जो सरकार है और जो सरकार बनाई है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका है, मंत्रियां हैं, वे लोग सरकार के उन जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में गंभीर हों, ईमानदारी बरतें। और विधायक जो सवाल लाए वो अपना निजी सवाल नहीं लाए। जनता जो सरकार है उनके सवालों को, उनके हक के लिए कार्यपालिका जो पदाधिकारी है और जो मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वे जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाएं। इस बात को, जिम्मेवारी को उन्हें बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने सीएलपी लीडर और डिप्टी सीएलपी लीडर को, जो अधिकृत
हैं उनको हम लोगों ने अपनी जनता की समस्याओं को रखा था, ताकि जो कांग्रेस का मकसद है लोगों का सेवा करना, लोगों का संरक्षण करना, उस दायित्व को हम अच्छी तरह से निभा पाए। तो वो सारी घटनाएं जो थी दायित्व को निभाने के लिए, ईमानदारी से और कर्मठता से निभाने के लिए ये सारा प्रोसेस जो था वो हुआ था।